बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है बिज़नेस मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने करना है, जिसका जो नाम है वो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन इसकी बहुत सी हैं, आपकी बुक्स के ऊपर भी लिखी हुई हैं। कोई भी यहाँ पे इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, एन इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं रिटन इन वन वेरिएबल और एक्सप्रेस इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। या आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, इफ़ एन इक्वेशन कंटेन्स वन वेरिएबल जो है तब भी आप वो लीनियर इक्वेशन ही होगा इफ़ द वेरिएबल अकर टू द फर्स्ट डिग्री। या कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड ना हो, यानी कि जैसे ए प्लस ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है इक्वल टू ज़ीरो, इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो है वो डिग्री 1 है, तब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होगी। अगर ये फर्स्ट डिग्री की बात ना की जाए, कोई एक एन इक्वेशन जिसके अंदर कंटेन करे जो अपने अंदर सिर्फ एक वेरिएबल, वो भी हमारे पास लीनियर होगी। या इफ़ एन इक्वेशन कंटेन्स वन वेरिएबल जो यहाँ अक्कर करे वन वेरिएबल, तब भी आप लीनियर इक्वेशन ही उसे कहेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन तो चले आप लोगों को मैंने बता दी, वैसे वो लिख लीजिएगा, अदरवाइज बुक के ऊपर लिखी हुई है, या आप कोई भी नेट से सर्च करके डेफिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है, डेफिनेशन उसकी आ गई। उसके बाद जो है वो अननोन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटीज़ ये क्या चीज़ है। इसके अलावा जो है वो कंडीशनल इक्वेशंस मतलब किन्हें कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन जो है इनके यूजेस वो भी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं पहले चैप्टर के ऊपर। तो ये सारे काम आप लोगों ने करने हैं। मैं डायरेक्ट इनका सोल्यूशन बताता हूँ। तो जो इनका सोल्यूशन होगा वो कहाँ तक जाएगा, याद रखिएगा, जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन कहाँ तक जाना है, जब एक साइड पे वेरिएबल आ जाए और दूसरी साइड पे कांस्टेंट आ जाए, तो इनका सोल्यूशन वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे लिखा हो जी 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, और इधर आ जाएगा 3x, देन x इज इक्वल टू -5/3। इधर कांस्टेंट आ गया, या इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -5/3 इक्वल टू x। इसका मतलब इस साइड पे कांस्टेंट आ सकता है और इस साइड पे वेरिएबल, तो ये इसका भी एक ही मतलब होगा। तो इसके सबसे ज़्यादा ही आसान सॉल्यूशन है, मतलब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 यानी कि सेट ए। पहला सवाल है 4x इक्वल टू 12। सिंपल है, एक्स वाले एक वेरिएबल एक साइड पे, वेरिएबल जो बाकी कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या होगा, यहाँ पे सिंपल डिवाइड, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार, देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यही मेरे पास आंसर होगा। इसी तरह जो मतलब इसके अलावा लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2 वो आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, वो लिखा हुआ है जी 2x माइनस 17 इक्वल टू 13 माइनस 5x। इसका मतलब x वाले एक साइड पे और x के बगैर ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा, तो बनेगा 2x प्लस 5 x इज इक्वल टू 13। ये प्लस हो रहा है, इधर क्या होगा, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे होगा प्लस, तो ये मेरे पास बन जाएगा 30, और ये दोनों बन जाएगा 7x। दैन एक्स मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड बन जाएगा 30/7, तो ये मेरे पास आंसर होगा। एक साइड पे वेरिएबल आ गया, एक साइड पे कांस्टेंट आ गया, इसका सोल्यूशन होगा। तो इसके रेलिवेंट तकरीबन ये बनते हैं 18-20 सवाल बनते हैं, सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं। इसी तरह जो इसमें से मुझे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आगे आपको बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट और भी कौन से आ सकते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मतलब थोड़ी सी परेशानी होगी वो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके अंदर लिखा हुआ है जी b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल होगा b इंटू ए माइनस एक्स माइनस बी।
ए की माइनस आर है। तो कहता है जी इसको सॉल्व करके बताएं। इसको मतलब मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, सोल्यूशन जब इसका स्टार्ट करूँ तो मैं बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा बी एक्स प्लस बी इक्वल किसके आ जाएगा, ये बनेगा बी ए माइनस बी एक्स और माइनस बी। यहाँ पे सिंपल है, मैं ये जो x वाले वेरिएबल, इसमें x यूज़ हो रहा है वेरिएबल, तो x वाले एक साइड पे x के बगैर दूसरी साइड पे, तो ये मेरे पास बनेगा बी एक्स माइनस है, इधर क्या बनेगा प्लस बी एक्स, और ये प्लस है एक, तो मेरे पास ये बनेगा बी ए, और इन दोनों में सपोज देखें ज़रा, इधर भी बी है इधर भी बी है, तो अगर मैं बी कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा ए, या आप इसके अलावा ये भी आप कर सकते हैं, अगर आप बी ए इसी तरह रखें, माइनस बी बी ए इसी तरह रखें, ये माइनस प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस, तो ये मेरे पास बन जाएगा बी ए माइनस टू बी, और यहाँ पे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, बी भी कॉमन है एक्स भी कॉमन है, एक ही मकसद है, तो ये मैं इसे टू बी भी तो लिख सकता हूँ, टू बी एक्स, और यहाँ पे अगर मैं बी कॉमन ले लेता हूँ अंदर आ जाएगा ए माइनस टू। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे तो सिर्फ चाहिए वेरिएबल, तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, ये इधर आके डिवाइड होंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी बी इंटू ए माइनस टू ओवर टू बी, तो बी से कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ए माइनस टू ओवर टू, तो ये बेटा इसका आंसर होगा। इस तरह ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ये कोई एक क्वेश्चन मेरी नज़रों के सामने आया है, जो है वो लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स प्लस वन इक्वल होगा टू एक्स इंटू माइनस इंटू टू एक्स प्लस थ्री। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। वो लिखा हुआ जी एक्स माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस वन इक्वल होगा, ये टू एक्स, ये बाहर माइनस है तो ये भी माइनस का, तो माइनस टू एक्स और माइनस थ्री, ये दोनों कट गए, ये भी दोनों कट गए, तो ये माइनस वन माइनस थ्री ये कभी भी यानी कि इक्वल नहीं होते, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा इनकंसिस्टेंस। ठीक है, आप इसकी जगह पे जो है वो इनकंसिस्टेंस भी लिख सकते हैं, या डज नॉट एग्जिस्ट, या आप इसकी जगह पे इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ये तकरीबन 20 सवाल बनते हैं, ये आप लोगों ने करने हैं इसके रेलिवेंट, इसको करके आए करें, जो अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप क्लास में मुझसे डिस्कस कर लें। एक क्वेश्चन है इसके 20 से अबव जो है वो एक 21 है, 21 वाला क्वेश्चन वो लिखा है जी 7x प्लस 8 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल टू 5 ओवर 3। असल में ये सवाल मतलब जो जिसने कोई थोड़ी बहुत जिसकी बेस होगी वो आसानी से समझ लेगा कि ये आप 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 में करके आ रहे हैं। उसके बाद जब आपने आई काम किया तो आई काम में भी आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 6 था, 6 और 7 जो है वो लीनियर इक्वेशंस वाला। ठीक है, आई काम फर्स्ट पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें भी आपने ये किए हुए हैं सवाल इस तरह के, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, यानी कि समझ लें कि बिजनेस मैथ में आपके जैसे चैप्टर नंबर आपका वो तो 4 मैट्रिसेस वाला, इसी तरह ये फ्री के नंबर है। यहाँ पे सिंपल क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 3x प्लस 1 को इसके साथ 5 के साथ, तो मेरे पास बन जाएगा जी 3 इंटू 7x प्लस 8 और 5 इंटू 3x प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 21x प्लस 3 8 टाइम्स 24 इक्वल आ जाएगा, ये बनेगा 15x और प्लस 5। एक्स वाले एक साइड पे, एक्स के बगैर दूसरी साइड पे, 21x माइनस 15 एक्स इक्वल होगा 5 और माइनस 24। ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 19 और 21 में से मैं जैसे ही 5 करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6x, तो देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी माइनस 19 ओवर 6। ये इसका सोल्यूशन होगा, या इसकी जगह पे मैं आंसर भी लिख सकता हूँ, ये भी इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें
एक चेंज मतलब थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा इसमें। वैसे तो चेकिंग नहीं आई हुई, अदरवाइज़ अगर चेकिंग आ जाती है, वो आपको कहता है जी इसकी चेकिंग ज़रा करके दें, तो आपको इसकी चेकिंग जो है वो भी करनी पड़ेगी। चेकिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है 7x + 8/3x + 1 = 5/3, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और लेफ़्ट राइट को इक्वल जो है वो प्रूव कर लेके आना पड़ेगा, इक्वल लेके आना पड़ेगा, तो ही जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो होगा। अदरवाइज़ वो हम लिख सकते हैं कि वो उसका सोल्यूशन जो है वो एक्सट्रीनियर सोल्यूशन होगा। अदरवाइज़ वैसे इसका चेकिंग ना करें, क्योंकि उसने चेकिंग अगर दी नहीं तो आप बेशक चेकिंग ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है चेकिंग करने की। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दी है या सवाल वैसे ज़्यादा नंबरों का है तो फिर आपको चेकिंग, जिस तरह का ये सवाल आ जाता है तो ज़रा यहाँ पर देखें 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स में वाला सवाल वो आपको 10 नंबर का तो नहीं दे सकता। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी जो इशू हुआ वो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।